डॉक्टर संदीप, ये आखिर इतनी मैसिव विक्ट्री के बाद नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया चुनाव और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर ही ये विक्ट्री आई। ये अगर वोट चोरी को किनारे कर दिया जाए, बाकी उस एक पर्टिकुलर चीज को किनारे कर दिया जाए, तो बाकी जो भी वोट है वो नीतीश कुमार के ही नाम पे है, ये सब मान भी रहे हैं। नीतीश कुमार का जो महिलाओं का जो कनेक्शन एक नीतीश कुमार के साथ है, उसको वोट में कन्वर्ट वो पूरा कनेक्शन हुआ, ये भी मान रही है, भाजपा भी मान रही है। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करने में ये देरी क्यों? इसके पीछे क्या कारण दिखाई दे रहा है? राम प्रकाश जी, ऐसा है ना कि देखिए, बीजेपी के लिए गोल्डन चांस है ये। अभी किसी ने आंकड़ा दिया था, हालांकि ऐसा बता रहे हैं कि 47% अपर कास्ट एमएलए जीत के आए हैं बिहार के असेंबली में इस बार। तो ये बहुत ही जबरदस्त मतलब एक मामला है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जेडीयू में जो बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं और उनके आदमी हैं। तो बीजेपी चाहती है कि अगर अभी नहीं तो नाउ और नेवर वाला मामला है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मामला है उनके लिए। लेकिन अब एक्चुअली जेडीयू जो है वो भी एक ऐसी पोजीशन में आ गई है कि वो जो सकेब बातें कह रहे थे कि 84 और 89 में 85 और 89 में कोई अंतर नहीं है। और रही बात जितनी भी रीजनल और छोटी मोटी पार्टियां हैं जो जीती हैं पेरिफेरी से, वो सभी प्रो जेडीयू आइडियोलॉजी की हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और वो जो रामगढ़ की बात कर रहे थे वो मेरे जूनियर हैं जो सज्जन जीते हैं वहां से, हॉस्टल में रहते थे, मेरे नीचे रहते थे वो, और दूर के रिश्तेदार भी हैं मेरे। तो मैं जानता हूं उनको। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मिल जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मामला ये है ना कि देखिए, बीजेपी तो चाहती है कि वो डिक्टेट करे, वो मतलब कंट्रोल करे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। और ये भी बात है कि अब आरजेडी के पास इस पूरे विधानसभा के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे में जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स है, हालांकि नीतीश कुमार की जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स है वो कितनी सोशलिस्ट है वो अपने आप में एक सवाल है, लेकिन कुल मिला के नीतीश कुमार बहुत पावरफुल है। इसलिए अगर वो स्वेच्छा से छोड़ दें तो बात दूसरी है, अदरवाइज बीजेपी के बस का नहीं है। लेकिन बीजेपी भी पूरा ट्राई करेगी कि वो कैसे मतलब इस बार मैंने उनको एक चीज समझ में आ गई है कि ये महिलाओं में लोकप्रियता का मामला नहीं है, ये कुछ भी मामला नहीं, 10,000 रुपए का कमाल है। और उन्हीं के पास पैसा है इस देश में, और वो ये इस बात को पूरी तरह समझते हैं कि पैसा और मशीनरी से हम एकदम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और चुनाव क्या, हम इस पूरे देश को लंबे समय तक मतलब कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से चला सकते हैं। इसलिए वो भी पूरी तरह से कोशिशें कर रहे होंगे कि कैसे भी वो माने एक कंट्रोल करने की पोजीशन में रहे। अब आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार एकदम कमजोर नहीं है। नीतीश कुमार हमेशा बहुमत में है। और जो सकेब कह रहे थे कि आरजेडी तो एक तरह से अब उनकी अलाई नहीं, उनका एक वो हो चुका है। तो मुझे लगता है कि नीतीश को छूना या नीतीश के आसपास जाना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप का है। और नीतीश कुमार ही डिक्टेट करेंगे, हाँ, स्वेच्छा से या कुछ और चीजें हों जो पर्दे के पीछे हों, जो बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, कैमरों पर कपड़ा लगा के, पेपर चिपका के, ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो नया भारत है, इस भारत में उसके बाद भी कुछ भी संभव हो सकता है। क्योंकि आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग, लोकप्रियता एक आप किसी ने बात कही अभी, नीतीश कुमार लोकप्रिय, इस चुनाव में कोई लोकप्रिय नहीं था, किसी की फेस वैल्यू पे कोई वोटिंग नहीं हुई है जो मुझे लग रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इससे भिन्न ओपिनियन रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा पैसा, मैनिपुलेशन और ये सारी चीजें हैं बस। और इसका सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि खाली बिहार का मसला नहीं है, बिहार तो जहां था वहां था, और कहाँ जाएगा ये तो भविष्य बताएगा, वो तो हम सभी देखेंगे। क्योंकि फ्रंटलाइन ने छापा है उनका जो विजन है पूरा डिटेल में, और उसको पढ़िए, बीजेपी पढ़ के कितना उसको पूरा करती है वो प्रोमिसेस को, वो तो दूसरी बात है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि देश में जो आने वाले जो चुनाव हैं और देश की जो स्थिति है, खास करके जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो उसकी हालत है, आज से 10 साल पहले चाइना के बराबर उसको एक टक्कर दी जा रही थी, अभी चीन से काफी बहुत पीछे जा चुका है, बहुत पीछे। तो ऐसी स्थिति में जो देश की दुर्दशा होगी उसका क्या हाल होगा, ये सब सबसे चिंताजनक बात है। डॉक्टर संदीप, आखिर नीतीश कुमार की निगरानी हो रही है, ये बात तो जब और सभी को राम पता है प्रकाश जी, मेरा अपना मानना है कि अभी राजनीतिक पार्टियों को कुछ दिन जो है, खास करके नेताओं को टीवी और सोशल मीडिया
मीट को देखना बंद करके फिजिकली लोगों से मिले और नेताओं से, वही जो है उनकी राजनीति को बचाएगा। डॉक्टर संदीप, नीतीश कुमार को भी तो ये बात पता होगी कि उनको उनकी निगरानी हो रही है, तो फिर ये सम्राट चौधरी के जाने से उनके ऊपर क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार का जो एक चेहरा भाजपा ने दिखाने की कोशिश की चुनाव के दौरान, चुनाव से जस्ट पहले, और एक चेहरा जिसका जिक्र अभी सकेब कर रहे थे कि भाई सूची मांगी उन्होंने कि आप तो भाजपा की सूची लेकर के आए हैं, जेडीयू वाली सूची का है, तो वो दोनों चीजें स्पष्ट दिखाती नहीं है कि नीतीश कुमार को जो दिखाया गया असल में वैसा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन उतना नहीं है जितना दिखाया गया। तो उस परिस्थिति में आखिर ये सारी चीजें नीतीश को भी तो पता होंगी कि हमारे खिलाफ क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं, किस तरीके से हमारे सियासत को खत्म करने का या किनारे लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में कितना आसान होगा ये फैसला लेना कि वो जो है एनडीए के साथ बने रहें, तब जब उनको ऑप्शन दिख रहा है कि हम अपने नंबर्स पूरे कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट अब टल गया है, बीजेपी का टल जाएगा, क्योंकि कर नहीं पाएगी, अब असंभव है उनके लिए। और देखिए, जो राजनीति में दिखता है ना राम प्रकाश जी, वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इस बात को ऐसे समझिए कि लालू परिवार में एक घटना हुई कि वो उनकी एक बेटी जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी है, वो उनकी बेइज्जती की खबरें आ रही हैं और वो नेशनल डिबेट बन चुका है। आपको मैं बताऊं कि एक नया लड़का है जिसने अपना एक नया चैनल शुरू किया है, जो पहले इन्हीं चैनलों में हुआ करता था, गोदी मीडिया के, अभिनव पांडे। उसका एक वीडियो लीक हो गया जिसमें वो भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, और मैंने यही 2-3 जो एंकर्स हैं उनको भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। वो बहुत मैंने वायरल तो हुआ सोशल मीडिया में, लेकिन हर जगह नहीं पहुंचा। एक्चुअली क्या है कि पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी जो है ना, ये जो फ्रीबीज और ये जो स्कीम थी ना 10,000 की, उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ये जो गोदी मीडिया है, ये जो बिकी हुई मीडिया है, जो कई सालों से मतलब लगभग 1 दशक से जो हजारों करोड़ रुपया ले चुकी है, वो कर रही है। एक पूरा कॉकस लगा हुआ है राम प्रकाश जी, ये बिकी हुई मीडिया का कॉकस है, चाहे वो प्रिंट हो। आज आश्चर्य होगा आपको, कल मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, आज लेक्चर देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री गोयनका जी की स्मृति में। अब सोचिए कि ये जो प्रिंट मीडिया है, जो मतलब इस देश में कुछ ऐसा बचा ही नहीं है मैंने पत्रकारिता के नाम पे, कि जिसपे आप भरोसा तो क्या मतलब आप सही पत्रकारिता कह सकें। आज वहां माननीय प्रधानमंत्री गए हैं, उनका लेक्चर देंगे गोयनका जी की स्मृति में, और गोयनका जी ने कुछ अपना ये जो पत्रकारिता का एक समूह खड़ा किया जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता और तमाम अखबार चलते हैं, बड़े लीडिंग अखबार हैं, बड़े अखबार हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो है। नीतीश कुमार को अब वो उनके हाथ से निकल चुके हैं, और ये बात भी सही है कि एक्चुअली जो चीजें की गई, जिस तरह से टिकट विकेट बांटे गए, जुगाड़ किया गया था, बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि नीतीश कुमार को खत्म कर दिया जाए, अपने बड़ी पार्टी रहे, हम डिक्टेट करें, कंट्रोल करें। लेकिन वो अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि 240 तो हम हैं इस बार, लेकिन अगली बार केंद्र की सत्ता में हम पूरा रेडिकल हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करके मैंने बिहार में, और बिहार को पूरी तरह से जीतें, जेडीयू को बचा जाएं। ये सब उनके प्रोजेक्ट थे जिस पर वो पूरी तरह से स्लो और धीरे हो चुके हैं। अब उस पर वो कोई काम नहीं करेंगे, करेंगे भी तो वो पीछे चला जाएगा, पीछे हो रहा होगा, लेकिन अब खुल के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मामला फंसा है केंद्र में भी और राज्य में भी। और दूसरी बात, अभी हमारे साथी विनय जी ने कहा कि मिलना होगा लोगों से। ये मिलने उलने का क्रम छोड़ के सबसे पहले जो ये भारत में जो संस्थाओं की स्थितियां खत्म हो चुकी हैं। अभी कुरैशी साहब का, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत में, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। ये देखिए, भारत में चाहे जुडिशरी का हेड हो, नाम तो नहीं लूंगा, आरती उतारने वाले युग से लेके ये जो चुनाव का जो बेहयाई का युग है, इसमें आप ये मत समझिए कि आप किसी से मिल लीजिए, 5 साल मिलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने चुनाव के दिन ये लोग 20,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे, अभी 10,000 किया, 20,000 ट्रांसफर कर देंगे, आप 10 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। इक्वल मैंने लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, कहीं से कोई बराबरी है ही नहीं। एक पार्टी के पास 10,000 करोड़ रुपए है, एक पार्टी के पास 1,000 करोड़ भी नहीं है। किस पार्टी के पास पैसे हैं, और पैसे से चुनाव को मैनेज किया जा रहा है, लोकतंत्र को मैनेज किया जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है चुनाव का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न लड़ें, मैं ये कह रहा हूं कि सड़क पे अभी से और आज से आ जाएं, और कहीं से भी, राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्टालिन हो, या कोई भी हो, कोई भी गलत नहीं है, कम से कम बीजेपी से तो बेहतर है। और पिछले 10 सालों में एक काम जो बीजेपी ने किया हो और वो जनता के पक्ष में गया हो, सही गया हो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। गजब हालत है भाई, आपने उनके दिलों को खोखला कर दिया है।
दिल में एक तरह से छेद कर दिया और कह रहे हैं कि दिलों में जगह बना लिया। विचित्र स्थिति है। तो पूरा भारत जो है, भारत का लोकतंत्र, भारत का की जनता के खिलाफ खड़ा है। भारत का सिस्टम, भारत का जो राजनीतिक तंत्र है वो भारत की जनता और अंतिम आदमी के खिलाफ खड़ा है। ये लोग कहते तो हैं अपने एजेंडे में अंत्योदय, लेकिन उन्होंने अंत्योदय वाले व्यक्ति की भी हत्या का पूरा प्लानिंग कर लिया है, उसके वोट के अधिकार को बेकार कर दिया है और उसके अस्तित्व पर चोट मारी है। अगर वो ये लोग नहीं जागते हैं और उसको ये विपक्ष के लोग नहीं आगे से लीड करते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं, लड़ते नहीं है, वो भी बिना कोई सेल्फ और सीटों के नफा नुकसान के परे जाकर, तो ये जल्दी इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन उनको यही करना होगा। मुक्ति तभी मिलेगी जब संघर्ष होगा। संघर्ष को छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ कोई अब लीगल और लेजिटिमेट तरीके बचे ही नहीं है राम प्रकाश जी।